यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का है, काफ़ी उपयोगी है कि जिन लोगों की शादी को लंबा समय हो गया है लेकिन वो संतान सुख से वंचित है। ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ पुरुषों के लिए, जिन पुरुषों को शादी को लंबा समय हो गया है लेकिन वो अभी तक पिता नहीं बन पाए। तो यह वीडियो जो है वो उनके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसी सक्सेस स्टोरी। एक मेरे पास में पेशेंट आए थे जो कि करीब करीब मेरे पास में 4 से 5 महीने पहले आए थे, और जब वो मेरे पास आए थे उनके शुक्राणु जो हैं, स्पर्म्स जो हैं वो नहीं बन पा रहे थे। वो उनका जो प्रॉपर काउंट था वो काफ़ी कम था, बन रहे थे लेकिन काफ़ी कम बन रहे थे। उनकी मोटिलिटी काफ़ी कम थी। इसके अलावा जो नॉर्मल जो फॉर्म होती है वो भी नहीं थी, यानी उसमें कुछ ना कुछ स्पर्म्स के अंदर डिफेक्ट था। और इसके साथ साथ ही उनको हार्मोन जो था, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों का एक मुख्य हार्मोन होता है, वो काफ़ी कम था। उनके इवन उनके अंडकोश में जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर भी उनमें कुछ प्रॉब्लम थी। उनको एक तो दोनों तरफ वेरिकोसील था, राइट में सेकंड ग्रेड था, लेफ्ट साइड में थर्ड ग्रेड था। इसके अलावा उनके अंदर उनको कुछ गांठें हैं जो सिस्ट बोलते हैं, वो एपिडिडिमल सिस्ट बने हुए थे। और भी कई प्रकार के उनके अंदर विकार थे, जिसकी वजह से उनको स्पर्म प्रोडक्शन में, शुक्राणु बनने में दिक्कत आ रही थी। और शादी को लंबा समय होने के बावजूद भी वो संतान सुख से वंचित थे, पिता नहीं बन पा रहे थे। तो यह जब पेशेंट हमारे पास में आए थे, 4 महीने का लगभग हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था। लगभग 4 महीने जब इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में जब इनकी वापस जांच करवाई थी अभी अप्रैल में, इन सारी रिपोर्ट्स की कॉपी जो है, रिपोर्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, वो वीडियो के बीच में आप देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। और जब ये मेरे पास अप्रैल में इनकी जब जांचें करवाई गई थी 4 महीने बाद में, तो उसमें एक काफ़ी अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले थे। उनके शुक्राणु हैं वो बनने लग गए थे और अच्छे जो काउंट्स थे वो देखने को मिले थे। अच्छी मोटिलिटी आ गई थी। जो बिल्कुल 12% मोटाइल थे वो उनको 70% तक मोटाइल आ गए थे। इसके अलावा जो नॉर्मल नहीं थे इसमें, वो भी नॉर्मल हो गए थे। उनका वेरिकोसील भी ठीक हो गया था, राइट साइड वाला पूरा ठीक हो गया था, लेफ्ट साइड वाला थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड आ गया था। इसके अलावा उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक अच्छे लेवल पे आ गया था। इवन उनके फीमेल पार्टनर यानी उनकी जो वाइफ है उनको प्रेगनेंसी भी हो गई थी, यानी उनको कंसीव भी हुआ था। कहने का मतलब यह है कि अगर आप संयम के साथ, धैर्य के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस प्रकार की अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको शुक्राणु बनने में आपको जो दिक्कत आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपको बनना शुरू हो जाता है। आपको वेरिकोसील, जिसकी मैं बीच बीच में कई सक्सेस स्टोरीज, कई रिपोर्ट्स भी शेयर करता रहता हूँ, वेरिकोसील में भी उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे क्लिनिक पे देखने को मिल रहे हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं विशेष तौर से कार्य करता हूँ जो पुरुषों के अंदर जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने के लिए। उनकी टाइमिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, उनके हार्मोन्स में अगर उनको दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है। इसके साथ साथ ही अगर उनको पिता बनने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं या उनका स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम है, तो इन सभी कंडीशंस को दूर करने के विशेष तौर से मैं कार्य करता हूँ, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमारी होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं। यदि चाहें तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। आपके पिता बनने के लिए शुक्राणुओं का एक प्रॉपर काउंट होना, प्रॉपर मोटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका हार्मोन लेवल जो होता है वो होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ ही टेस्टिस का एक नॉर्मल कंडीशन होना जरूरी है। उसमें कोई प्रकार के वेरिकोसील या कोई प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, ताकि वो आप प्रॉपरली काम कर सके, स्पर्म प्रोडक्शन कर सके। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो टेस्टिस के प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, ऐसी जो कंडीशन आ जाती है वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। चलिए अब हम बात करते हैं उस सक्सेस स्टोरी की। जब मेरे पास में ये पेशेंट आए थे, तो ये जो पेशेंट है, ये मैं आपकी यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास में ये दिसंबर में आए थे, दिसंबर 2023 में, और अगस्त की रिपोर्ट जो है वो मेरे पास लेके आए थे। और उस रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो टेस्टिस है, टेस्टिस में उनका जो इवन लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस है वो भी छोटा है। उनको राइट में सेकंड ग्रेड है, लेफ्ट में थर्ड ग्रेड वेरिकोसील है। इसके साथ साथ ही उनको जो उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है, वो भी केवल 133 है, उनका वो काफ़ी कम था। इसके साथ साथ ही उनका सीमेन एनालिसिस में आप स्पर्म देखेंगे तो काउंट जो है 19 मिलियन पर एमएल था, कि मोटिलिटी केवल 12% थी, एक्टिव मोटाइल जो वो काफ़ी कम थे। इसके अलावा जो नॉर्मल फॉर्म होती है स्पर्म्स की, यानी जो नॉर्मल थे वो केवल 1% थे, काफ़ी कम थे, जो कि काफ़ी नहीं होते, पर्याप्त नहीं है। यानी आप देखेंगे कि ओवरऑल इनके टेस्टिस में प्रॉब्लम थी, इनके जो हार्मोन था उस हार्मोन में प्रॉब्लम थी, वो भी काफ़ी कम बन रहा था टेस्टोस्टेरोन। इवन उनके जो स्पर्म
जो थे शुक्राणु थे उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से उनको पिता बनने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट दिया, 4 महीने लगभग इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और जब अप्रैल में हमने इनकी वापस जांचें करवाई तो उसमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिले। और मैं यहाँ पे अगर रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो रिपोर्ट्स में काफ़ी अच्छे परिवर्तन थे, काफ़ी चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। जो उनका अगर सोनोग्राफी आप देखेंगे अंडकोश का, तो उसमें आप पाएंगे कि उनका राइट साइड का वेरिकोसिल पूरा ठीक हो चुका है। लेफ्ट साइड में जो 3rd ग्रेड वेरिकोसिल था वो 1st ग्रेड आ गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी 133 से बढ़कर 338 यानी करीब करीब 350 के आसपास पहुंच गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे इनका जो स्पर्म काउंट है, काउंट जो कि केवल 12 मिलियन पर एमएल था वो बढ़कर 42 यानी 42 मिलियन पर एमएल हो गया। इनकी मोटिलिटी जो थी वो 12% थी एक्टिव मोटाइल, वो बढ़कर 70% एक्टिव मोटाइल हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छा एक मोटिलिटी होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल फॉर्म यानी जो नॉर्मल स्पर्म थे वो केवल 1% थे, जो कि बढ़कर 90% तक नॉर्मल फॉर्म हो गया, यानी उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है 90% स्पर्म्स के अंदर। इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये भी है कि करीब करीब उन्होंने बताया कि अप्रैल के बाद में जब उनका ये जब हमने जांचें कराई थी उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनकी जो फीमेल पार्टनर उनकी वाइफ है उनको प्रेगनेंसी भी हुई थी, उनको कंसीव भी हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अगर संयम के साथ में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार की जटिल बीमारी होती है उसमें होम्योपैथी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। खास तौर से इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। और जब इस प्रकार के रिजल्ट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं तो पेशेंट को तो खुशी होती है दिल से। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी पर्सनली उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी संतोष मिलता है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इस प्रकार की जो पेशेंट हैं जो कि उनको जब उनको शादी हो जाती है, लंबे समय तक वो जब संतान सुख से वंचित होते तो उनकी पीड़ा वो खुद जान सकते हैं, उनको पता है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और जब इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और जब उनको इस तरह की गुड न्यूज़ मिलती है तो वो पेशेंट के लिए तो खुशी की बात होती है, हमारे लिए भी उसमें काफ़ी खुशी का एक क्षण होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। जोधपुर राजस्थान में मेरा होम्योपैथी क्लिनिक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के व्हाट्सअप डीपी में आप जाएंगे तो आपको मेरा एड्रेस, मेरा टाइमिंग, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।